लिसन, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या कि इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज। इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज, इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज होता क्या है? इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज का मतलब ये होता है कोई चीज हो, जो भी कोई चीज होगी वो आश्चर्य करने वाली चीज होगी, जो भी कोई चीज होगी आश्चर्यचकित करने वाली चीज होगी, जो भी चाहे जो भी चीज हो वो क्या होगी? आश्चर्यचकित करने वाली चीज होती है। अरे ये क्या हो गया, व्हाट्स हैपेंड, यानी जो भी चीज होगी यानी सरप्राइज, सडन किसी चीज को जो सरप्राइज करने वाली। हम लोग का बर्थडे होता है, हमारे लोग का जो बर्थडे होता है जब क्या कहते हैं क्लासमेट्स हम लोग को पीट देते हैं अचानक, हमें पता नहीं रहता, तो क्या बढ़िया मजे आ गए। तो ये चीजें जितनी होती हैं सरप्राइज चीजें जो हमें पता ना हो अचानक घट जाती है कोई घटना, वो चीज सरप्राइज कहलाती है। ठीक है, वो चीज सरप्राइज कहलाती है। तो ये इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज यानी इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज, जो सरप्राइज है वो आश्चर्यचकित करने वाली चीजें होती है। नेक्स्ट, an interjection of surprise is used to express the feelings of wonder for an incident। अब क्या होता है, जो सरप्राइज चीज से थिंग्स होती है जो क्या होती है, एक्सप्रेस करती है हमारी फीलिंग्स। एक्सप्रेस क्या करती है? फीलिंग्स। जो ये फीलिंग्स होती हैं उसको एक्सप्रेस करती है। सरप्राइज इज टू एक्सप्रेस फीलिंग्स। क्या एक्सप्रेस करती है? फीलिंग्स। ये वाली फीलिंग्स एक्सप्रेस करती है। वंडर फॉर एन इंसिडेंट, कोई इंसिडेंट होती है, कोई घटना होती है तो उसको जब एक्सप्रेस करना सरप्राइज तरीके से, वही क्या कहलाता है? इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज कहलाता है। क्या कहलाता है? इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज। फॉर एन एग्जाम्पल, ओ व्हाट आ ए, ये क्या है? ओ व्हाट आ ए, ये सारे जितने हैं ये क्या कहलाते हैं? इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज। लेट्स फाइंड आउट। देखते हैं सेंटेंस से हम लोग कुछ क्लियरिफाई करते हैं वो सेंटेंस से क्या चीजें हो सकती है क्या नहीं होती, और बहुत अच्छी चीजें होती है। क्या चीजें? ओ यू शुड नॉट हैव डन इट। ओ यू शुड नॉट हैव डन इट। तो मैंने बोला ओ, तो ये जो ओ शब्द है दैट इज द ओ, तो ये चीज बता रही कोई चीज हो रही, घटना हो रही, कुछ इंसिडेंट हो रहा है, वो चीजें जो हो रही, इंसिडेंट हो रहा है, वो क्या कहते हैं? सरप्राइज तरीके से हो रहा है, आश्चर्यचकित करने वाली चीजें हो रही होंगी। What you have broken the showpiece। What यानी उसके जानने की इच्छा है, वो सरप्राइज हो रहा है कि तुमने क्या तोड़ दिया शोपीस। क्या जो शो पीस यानी जो चीज थी, शो पीस थी, उसको क्यों तोड़ दिया? क्या चीज थी जो देखने वाली चीज थी, जो अच्छी वाली चीजें थी, क्यों तोड़ दिया वो चीजें? तो वो सरप्राइज। व्हाट वो कहेगा व्हाट। तो ये जो व्हाट है ये क्या कहलाएगा बेटा? इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज। इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज। नेक्स्ट, व्हाट हॉट एंड ह्यूमिड डे। जब तुम्हें कुछ सुकून सा मिल जाता है, अचानक गर्मी रहे और फिर उसके बाद बारिश हो जाए अच्छी सी और हवा ठंडी चलने लगे, तो कभी व्हाट इज मस्त, क्या एकदम मस्त हो जाते हो। एसी भी उस समय फेल, ठीक है, कूलर भी फेल। तो यानी जो ठंडक जो पहुंच रही अंदर से वो आवाज आ रही की, तो वो क्या कहलाता है? इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज। इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज। हे आर यू, यहाँ पे हे आर यू श्योर अबाउट इट। हे तुम उसके बारे में श्योर हो, पक्का हो कि आएगा कि नहीं आएगा, तुम श्योर हो। सपोज तो तुम वेट कर रहे हो किसी का, यार तुम श्योर है, तुम एकदम पक्का हो कि वो जरूर आएगी या जरूर आएगा। तो ये जो है हे जो है हे, तो ये जो हे है ये क्या कहलाता है? इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज। इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज कहलाता है। तो ये जितने यहाँ पे हैं ये सारे वर्ड्स, ये जो सारे सेंटेंस में वर्ड्स आए हैं, ये क्या कहलाते हैं? इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज। ओके, चलो नेक्स्ट आते हैं। हमने अभी इंटरजेक्शन ऑफ क्या कहते हैं? सरप्राइज को देखा है। अब सरप्राइज तो जो हो गया आश्चर्यचकित करने वाली चीजें कुछ जो थी, क्या था, ये था, वो था, ये था, ये था, ये जो लास्ट है, ये जितने सारे वर्ड्स थे हमको सरप्राइज करने वाले, अचानक करने वाले, वो चीज मैंने इसमें देख लिया। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बहुत सा तगड़ा सा, क्या है? बहुत सा अच्छा सा, दैट इज द इंटरजेक्शन ऑफ
इंसिडेंट हो गया, घटना हो गई कोई, तो देखा अरे यार मेरे साथ वो बंदा जा रहा था, उसके इंसिडेंट हो गया। इंसिडेंट मीन्स कोई घटना हो जाना, इंसिडेंट मीन्स कोई घटना हो जाना। जब घटना हो गई तो मैं गया, उसको बढ़िया से उठाया और क्या कहते हैं गया, मैं उसको लेके गया हॉस्पिटल में, उसका सब कुछ कराया। तो मैं क्या कि दुख प्रकट किया उसके सामने, दुख, अरे अलाश। तो ये जो अंदर से फीलिंग आ रही है अलाश, सॉरो, तो ये इमोशंस है, क्या है, इमोशंस, हमारी फीलिंग्स है, क्या है, इमोशंस और हमारे फीलिंग्स जो हम क्या कहते हैं प्रकट कर रहे हैं, जो हम क्या कर रहे हैं प्रकट कर रहे हैं किसी के सामने, वही क्या कहलाता है, इंटरजेक्शन ऑफ, क्या कहलाता है, सॉरो, इंटरजेक्शन ऑफ सॉरो कहलाता है। इंटरजेक्शन ऑफ सॉरो का मतलब है, ऑलरेडी मैंने लिख दिया, दुख प्रकट करना। क्या, दुख को प्रकट करना, किसी के सामने कोई घटना हो जाए, कोई इंसिडेंट हो जाए, तो उसके सामने हम अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को बाहर निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ, किसकी सहायता से, दुख की सहायता से जाते हैं, आंसुओं की सहायता से उसको प्रकट करते हैं कि हम भी दुखी हैं, ये जो घटना हो गई उससे हम भी दुखी हैं। तो वही क्या कहलाता है, इंटरजेक्शन ऑफ सॉरो, इंटरजेक्शन ऑफ सॉरो कहलाता है। नेक्स्ट, an interjection of sorrow is used to express the emotions. It is used to express the emotion. It is used to express the emotions. Emotions और feelings. Emotion या तो जो हमारे अंदर की feelings है उसको क्या कहते हैं प्रकट करता है, और sadness, और जो feelings है, जो feelings है, emotions है, वो हमारी किस प्रकार की है, दुखद चीजें हैं, sorrowful है, ठीक है, sadness that something terrible happened, something terrible happened, जो कि डरावनी चीजें, जो डराने वाली चीजें हैं, terrible, terrible, अरे वाह क्या हो गया, अचानक सा किसी का एक्सीडेंट हो, अचानक सा कुछ हो गया, तो वो टेरिबल चीजें में, वो टेरिबल इज इन अ सेंटेंस, वो जो कि वाक्य में, वो जो कि सेंटेंस में आते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन ऑफ सॉरो, इंटरजेक्शन ऑफ सॉरो उसी को कहते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखो, आउच, सॉरी, उप्स, डैम, अलाश, आउच, उप्स, उप्स जो हम लोग अचानक, लड़कियां तो खासकर करती हैं, लड़कियां खासकर करती हैं उप्स, आउच, उप्स, यानी थोड़ा सा इंटरटेन भी करने के लिए, थोड़ा सा कुछ नहीं, आउच, उप्स, ठीक है, तो थोड़ा सा बकलौल होती है ना, थोड़ा सा अपने आप थोड़ा सा एक्सप्रेस करते हैं बढ़िया से, देखो ये क्या है, मस्त, लड़के लोग खुश, अरे क्या है, खुश नहीं, ये है उप्स, खुश, उप्स, तो ये क्या है, थोड़ा सा उन लोग उप्स किए, लड़के खुश, तो ये क्या हुआ, उप्स, यही है उप्स। उप्स कहाँ पे यूज होता है, उप्स क्या बेटा यूज होता है, उप्स हमारा जो उप्स यूज होता है वो इट इज यूज फॉर रिकॉग्नाइज ऑफ मिस्टेक्स, रिकॉग्निशन ऑफ मिस्टेक्स, कहीं गलती को एहसास दिलाता है, गलती कहीं हो जाती है उसको प्रकट करता है, वही क्या कहलाता है, उसी को, उसी जगह पे हम उप्स का यूज करते हैं, रिकॉग्निशन यानी फाइंड आउट करने के लिए भी क्या हुआ, उसकी जगह उप्स का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्या होता है बेटा, यहाँ पे आउच, 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 लड़कियां ले लो दो ठो पाउच और पी लो उसको, तो ये क्या हुआ, तो आउच, नो एनी पाउच, तुम लोग को ऐसे रहना पड़ेगा, तो गर्मी आ रहा है तो पाउच बहुत लोग पीते हैं ना, ठीक है, ले लिए, पीना स्टार्ट कर दिया, आउच एंड पाउच, तो ये क्या कहता है, आउच, तो ये जो शब्द है आउच, ये भी बहुत लड़कियां वगैरह बहुत यूज करती हैं, घबराना मत, सबको नहीं कह रहा हूँ, डोंट टेक इट इज एज अ अदरवाइज मत लेना, ठीक है, मैं ये क्या कह रहा हूँ, आउच, आउच यूज किया जाता है किस सेंस में, किस शब्द में, किस प्रकार में यूज होता है उसको देखते हैं। इट इज यूज टू एक्सप्रेस पेन, यानी ये दुखद, ये भी पेन यानी दर्द के लिए यूज होता है, किसके लिए, दर्द, ठीक है, ये कोई दर्द यानी कोई दर्दनाक चीज हो जाए, दर्द भरी चीज हो जाए, पेन हो जाए, दुखद चीजें पेन हो जाए, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे बेटा, आउच का यूज करते हैं। ले लो पाउच, आ जाओ, बिक रहा है, स्टेशन पे ले जाओगे तो ढेर सारा पाउच मिलेगा और वहां पे आउच करने के लिए कोई नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, ओप्स, ओप्स सॉरी
इट वॉज माई फॉल्ट। अब देखो मैंने बोला उप्स, उप्स का क्या, उप्स लड़के हो गए खुश खुश एंड उप्स। तो ये जो उप्स है वो किसके लिए यूज हुआ है, यानी कोई चीजें हो रही, मुझसे गलती हो गई, कुछ हो गया, उसके लिए मैंने यूज किया उप्स। क्या, उप्स। किसका, उप्स। मैंने सेंटेंस में एक यूज किया उप्स। तो ये क्या है, ये एक्सप्रेस कर रहा है कि कुछ मेरी गलतियां हो गई, उसको मैं सुधारने की कोशिश, इसीलिए मैंने बोला उप्स। ठीक है, नेक्स्ट है मैं एक चीज और है, क्या है उसको देखते हैं क्या है क्या नहीं, उसके लिए हम प्रकट करते हैं, दैट इज द एलास। एलास कोई घटना है, देयर इज समथिंग्स हैपनिंग। ठीक है, एलास उसको घटना जो चीज है, यानी जो भी घटना हो रही है, जो भी इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है, उसको हम एक्सप्रेस करने के लिए क्या हो रहा है, एलास। एलास यानी कोई दुखद चीजें हो गई, दुखद चीज यानी कोई समथिंग्स हैपनिंग इन सॉरोफुल मैनर। सॉरोफुल मैनर यानी कुछ आंसुओं वाली चीज हो गई, सॉरो। एलास कोई इंसिडेंट हो गया, कोई घटना हो गई, यानी यार अरे यार वो तो बहुत अच्छा लड़का था, बाद में गाली दे रहे हैं, अलग से चीज है, लेकिन बहुत अच्छा था यार, कि इसके साथ ऐसे कैसे हो गया, कैसे क्यों हो गया। तो एलास उसके साथ, उसके घर जाके, उसके सामने जाके हम अपनी दुखद, अपनी हमारी जो अंदर की फीलिंग्स है, हमारी जो इमोशंस है, उसको हम दुख पूर्वक में एक्सप्रेस करते हैं। तो उस चीज, उस सेंटेंस में, उस संदर्भ में हम एलास का प्रयोग करते हैं। किसका, एलास का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, the program was boring. Suppose that किसी क्या कहते हैं, एनुअल फंक्शन हो रहा है, गए हो, ठीक है, एनुअल फंक्शन हो रहा है, कोई चीज प्रोग्राम हो रहा है और गए हो, ठीक है, अब जो भी तुमको पसंद नहीं आ रही, तुमको वो बिल्कुल वो चीजें, कोई गा रहा है गाना, फटा सा बास की तरह वो गाना गा रहा है, तो वो चीजें तुमको पसंद नहीं, बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। तो जब तुमको कोई चीज पसंद नहीं आ रही है तो कहोगे बहुत सी बोरिंग है, unbelievable, very horrible things which I cannot understand or which I not like, या तुम पसंद उस चीज को नहीं करते हो, तो वो उसकी जगह हम सेंटेंस में आ का प्रयोग किया जाता है। क्या, आ का, जो आ भरी, ठीक है, आ हमारी अंदर से निकलती है, ठीक है, तो वो जो दर्द, वो पीड़ा, वो इमोशंस, फीलिंग्स निकलती है, वो क्या कहलाती है, ये आ। उन सभी सब चीजों का एक ही है, उसे हम किसको कहते हैं, इंटरजेक्शन ऑफ सॉरो। इंटरजेक्शन ऑफ सॉरो के कहते हैं। क्लियर।